हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखिए जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि 2026 आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट ईयर है। काफी सारी वैकेंसीज आ रही हैं और कुछ वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, कुछ वैकेंसीज पाइपलाइन में है आने के लिए। इसका एक इंडिकेशन आपको एलडीसी के एग्जाम के लिए मिल गया होगा कि भी आपका एलडीसी का जो एग्जाम है वो जुलाई में होगा, जिसका नोटिफिकेशन क्या है 15 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 15 के आसपास हम कह रहे हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा, बम्पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन बात यही है कि आप अपनी तैयारी को ये सोचकर मत होल्ड पे रखिए या शिथिल होने दीजिए या रिलैक्स होने दीजिए कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको वक्त नहीं मिलेगा और इन्हीं चीजों इसीलिए क्या है आपके लिए हमने वीडियो सीरीज को क्या है रेगुलर कर दिया। इकोनॉमी क्या है, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और ये क्या है हम अलग से पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि स्पेशल टॉपिक को अलग लेने का मतलब मकसद क्या है, वो ये है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह समझने जरूरी होते हैं। अगर उनको हम रनिंग में पढ़ेंगे तो उतना डिटेल में हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे स्पेसिफाइड करके। और यहाँ पर क्या होगा, आपको ये पता रहेगा कि किस वीडियो में कौन सा टॉपिक जो है वो कवर हो रहा है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया कि आरपीएससी जो है वो आउट ऑफ बॉक्स जा रही है, मींस कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस को क्या कर रही है, कवर कर रही है। और ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम इकोनॉमिक्स में भी कवर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस आपको समझना होता है कि आप किस तरह से उसे क्या है अंडरस्टैंड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक कवर करते हैं और वो हमारे पास में है जो इंडियन पॉलिटी के हम स्पेशल टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास आज हम कवर करेंगे वीटो पावर्स। वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, क्लियर है। तो इस टॉपिक को क्या हम कवर करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब गवर्नर की और जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स के ऊपर, खास करके पॉकेट वीटो के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ठीक है, एक बेंच का जिसमें 2 जजेस थे, फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल का बेंच का आया, तो उसमें क्या है थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। अब दूसरी चीज ये है, देखिए हम क्या है यहाँ पर बायलिंगुअल जहां तक हो सके करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर, बायलिंगुअल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सारी बातें क्या है हिंदी में भी बताई जा रही हैं और इंग्लिश में भी। अगर मान लीजिए कोई वर्ड रह जाता है, कोई टर्म रह जाती है, तो आप उसके लिए क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं या कोई भी कमेंट कर सकते हैं कि ठीक है ये टर्म रह गई है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होना, क्या तो वो आपको क्या है बता दी जाएगी कि भाई उसको हिंदी में क्या कहते हैं। और इतना ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती आपको हिंदी मीडियम के अंदर के समझने में। एक बार समझ आ गया तो फिर आपको क्या उससे नोट्स वगैरह से क्या आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वीटो पावर्स की। ठीक है, वीटो वर्ड का मतलब होता है नेगेटिव शो करना। क्या करना, वीटो का मतलब होता है नेगेटिव शो करना, मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं। इसका सरसरी मतलब यही होता है कि आई एम वीटोइंग योर प्रपोजल, कि आपका प्रपोजल मेरे पास आया है तो मैं उसे क्या कर रहा हूं, वीटो कर रहा हूं, मैं उसे रिजेक्ट कर रहा हूं एक तरीके से फॉर द टाइम बिंग, यानी समय के अनुसार क्या कर रहा हूं, मैं उसे रिजेक्ट कर रहा हूं या मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। ठीक है, आपने मुझे कोई प्रपोजल दिया, मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम निकल आए, क्या है बहुत सारे एग्जाम निकल आए, तो एक स्टूडेंट क्या होता है जो बिल्कुल फोकस्ड होता है ना, तो वो क्या करता है अपने सिर्फ 1 या 2 एग्जाम्स पे ही ध्यान देता है, बाकी एग्जाम को वो क्या कर देता है छोड़ देता है। तो वही चीज यहां पर है कि मैं आपके जो प्रपोजल मेरे पास आया है मैं उसको वीटो कर रहा हूं, आई एम रिजेक्टिंग इट सिंपल वे में, कि मैं अपनी तरफ से फॉर द टाइम बिंग इसे क्या कर रहा हूं, रिजेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब ये वीटो पावर आती है कहां से, ये वीटो पावर आती है कि जब कोई बिल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विधेयक, ठीक है, विधेयक, और एक होता है एक्ट जिसे हम कहते हैं अधिनियम। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में क्या है, इसे एक लंबा प्रोसेस तय करना होता है। क्या होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी प्रपोजल है जो क्या कर रही है एग्जीक्यूटिव, यानी सब देखिए हमेशा ध्यान रखिए ये क्या है, एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, यानी विधायी कार्य है। क्या है, विधायी कार्य है। विधायिका एक तरह से क्या इसको करती है, क्या करती है, विधायिका एक तरह से इसको करती है। लेकिन
ध्यान रखिए कि इसका जो शुरुआत होती है, ओरिजिनेशन होता है, वो एग्जीक्यूटिव के अंदर होता है। एग्जीक्यूटिव से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। कैबिनेट में क्या होता है, कोई प्रपोजल क्या होता है, पहले पास होता है, फिर वो क्या होता है, विधायिका के पास जाता है पास होने के लिए, अप्रूवल के लिए, ठीक है, स्वीकृति के लिए। सिर्फ एक जगह छोड़कर, तो वो जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर यानी कोई व्यक्ति के, कोई भी एमपी है, ठीक है, वो अपनी तरफ से कोई क्या है, प्रस्ताव रख देता है कि इस तरह का बिल आना चाहिए। क्या करना चाहिए, इस तरह का बिल आना चाहिए। तो ऐसा ही बिल अभी क्या है, प्रपोज किया गया था सुप्रिया सुले द्वारा। ठीक है, सुप्रिया सुले द्वारा एक प्रपोजल प्रपोज किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि जितना टाइम आप ऑफिस में दे रहे हैं, उतना ही टाइम आपको ऑफिस वाले क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस छोड़कर घर चले जाते हैं, दैट मींस आपका वो टाइम ऑफिस टाइम के लिए नहीं है। मींस एक ऐसा बिल पास होना चाहिए जिसमें ये हो कि जब इंसान अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, ठीक है, या अपने नियर एंड डियर्स के साथ रह रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, तो ऑफिस वाले उसे परेशान ना करें किसी भी काम के लिए, चाहे उनको कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो। तो सुप्रिया सुले ने क्या है, ये प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। अब वो पास होता है या नहीं होता है, वो एक अलग चीज है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो यहां पर क्या है कि जो भी, ध्यान रखिएगा, जो भी ज्यादातर लेजिस्लेटिव प्रोसेस होते हैं, यानी सरकार जो भी अधिनियम लाती है, सरकार जो भी प्रपोजल लाती है, वो सबसे पहले क्या है, एग्जीक्यूटिव यानी जो कैबिनेट होती है उसमें रखे जाते हैं। पहले कैबिनेट से अप्रूव होते हैं, फिर वो क्या है, लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका या विधायिका के अंदर क्या है, जाते हैं। और पूरा प्रोसेस एक लंबा चलता है। और इसको यहां तक आने में, ठीक है, यहां तक आने में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या है, स्वीकृति की जरूरत होती है। और ये दोनों तरह ही काम करता है, चाहे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लें, संसदीय प्रजातंत्र ले लें, या फिर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जो अमेरिका में काम करता है, ठीक है, तो वहां पर भी क्या है, दोनों ही तरीके से जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देंगे, कोई भी विधेयक जो है, ठीक है, विधेयक जो है वो अधिनियम में परिवर्तित नहीं होगा। इट विल नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड, कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट। और जब तक वो एक्ट नहीं बनेगा, तब तक गवर्नमेंट उसे अप्लाई नहीं कर सकती गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, तो एक्ट बनता है, और एक्ट फिर क्या है, गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए क्या है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जब तक यहां तक नहीं आएगा, ये नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। दो चीजें हमने पढ़ ली कि एक तो क्या है कि हालांकि ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, लेकिन शुरुआत इसकी कहां से हो रही है, कैबिनेट से। यानी कैबिनेट यानी एग्जीक्यूटिव से क्या हो रही है, इसकी शुरुआत हो रही है, फिर ये पार्लियामेंट के अंदर आता है। ठीक है, कहीं भी आ सकता है, राज्यसभा में आ सकता है, दूसरा वो एक अलग चीज है, हम अलग बात करेंगे। दूसरा क्या है, जैसे ही प्रेसिडेंट की स्वीकृति जरूरी है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर क्या एक बिल पेश किया गया था, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन वो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि इस तरह से है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना, राष्ट्रपति जब तक उसे साइन नहीं करेंगे, ठीक है, और हमारी अभी राष्ट्रपति महिला है, तो जब तक जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, वो जब तक उस पर साइन नहीं करेंगी, महोदया जो है हमारी, वो जब तक साइन नहीं करेंगी, तब तक वो बिल, जो बिल है वो कानून नहीं, अधिनियम नहीं बनेगा। मींस उसे कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पास क्या है कौन कौन सी शक्ति, पावर्स होती हैं, इससे रिलेट करके। तो यहां पर क्या है कि राष्ट्रपति कह सकता है कि आई एम रिजेक्टिंग द बिल। ठीक है, मैं इसे स्वीकार अभी नहीं कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं। ठीक है, तो वीटो पावर्स प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से होते हैं, जो जनरली क्या है प्रेसिडेंट्स के पास में होते हैं। और एक ध्यान रखिएगा आप, जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं हम राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र का अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्र का मेन व्यक्ति, सबसे सुप्रीम व्यक्ति जो होता है, उसे हम कह रहे हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो इनके पास में क्या है, एक वीटो पावर्स होती है। अब वीटो पावर्स कितनी तरह की होती है, तो हम ये देख लेते हैं। पहली वीटो पावर होती है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो।
दूसरी वीटो होती है जिसे हम कहते हैं क्वालिफाइड वीटो, इसकी हिंदी में बताता हूं आपको। तीसरी वीटो जो होती है उसे हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। चौथी वीटो जो है वो होती है पॉकेट वीटो। ठीक है, चौथी वीटो होती है पॉकेट वीटो। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, आपको कई टर्म्स मिल जाएंगी। क्या है? कई टर्म्स मिल जाएंगी, या इसको हम परम वीटो भी कह सकते हैं। कई जगह आपको ये वर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कंप्लीट वीटो है। ठीक है, और इस किसी बुक में अत्यांतिक वीटो मिल रहा है आपको। अत्यांतिक वीटो मिल रहा है आपको। ठीक है, इसके लिए तो परम वीटो मिल जाएगा। एब्सोल्यूट यानी क्या होते हैं? परम, कंप्लीट जो वीटो होता है उसको बोलते हैं। अब क्या होते हैं इसको अच्छी तरह से हम कवर पढ़ते हैं। क्वालिफाइड का मतलब होता है विशेषित वीटो। सस्पेंसिव का मतलब होता है निलंबनकारी वीटो। ठीक है, और तीसरा पॉकेट, इसको जेबी वीटो भी कह सकते हैं, और नॉर्मली क्या है सबको पता है कि पॉकेट वीटो होता है ये। ठीक है, पॉकेट वीटो होता है ये। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारत के राष्ट्रपति या भारत की राष्ट्रपति जो फिलहाल हैं उनके पास में कौन से वीटो अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं। मींस विच वीटो पावर्स आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, पहला वीटो आपको यहां से दिया गया है, दिस वीटो। एक वीटो आपके उनके पास में ये है, दूसरा वीटो उनके पास में सस्पेंसिव वीटो है, और तीसरा वीटो उनके पास में क्या है? पॉकेट वीटो है। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि आप हमारे प्रेसिडेंट के पास में कितने वीटोज हैं। तो ये तीन वीटोज हमारे प्रेसिडेंट के पास में है। ये वीटो प्रेसिडेंट के पास में अवेलेबल नहीं है। इस वीटो का यूज इंडियन प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर नहीं दी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसलिए वो वीटो यहां पर नहीं अवेलेबल किया गया, नहीं दिया गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये तीन वीटोज अवेलेबल हैं। हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, आपको सिर्फ पहले ये 2-3 पॉइंट्स कवर करने हैं। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि कौन सा वीटो जो है वो प्रेसिडेंट जो है अपनी डिस्क्रिशन या जिसे हम विवेक कहते हैं से यूज कर सकते हैं। क्या, कौन से वीटोज जो हैं? पहली बात तो ये होगी, 3 वीटोज हमारे प्रेसिडेंट के पास में है। अब उनमें से कौन से वीटोज वो अपने विवेक शक्ति यानी अपनी डिस्क्रिशन पर, यानी अपनी खुद की किसी से ना पूछने पर वो क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 वीटोज उनके पास में, प्रेसिडेंट के पास में होते हैं। एक होता है सस्पेंसिव वीटो, और दूसरा होता है पॉकेट वीटो। दूसरा होता है पॉकेट वीटो। ये 2 वीटो प्रेसिडेंट क्या है? अपनी डिस्क्रिशन यानी अपने विवेक से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और जो तीसरा वीटो बचा, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, वो अपनी डिस्क्रिशन पे प्रेसिडेंट यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ कब यूज करेंगे? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो हमारे जो मंत्री परिषद है, जब उसकी सलाह आएगी, ठीक है, यानी एडवाइस आएगी, तभी इस वीटो को क्या किया जा सकता है? प्रेसिडेंट द्वारा यूज किया जा सकता है। अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट इस वीटो को यूज नहीं कर सकते। तो 2-3 पॉइंट्स आपके पास इंपॉर्टेंट हो गए। पहला, कौन कौन से वीटो, कितने वीटोज अवेलेबल हैं, यानी अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें तो हेड ऑफ स्टेट्स यानी जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनके पास में कितने तरह के वीटोज होते हैं? तो 4 वीटोज हो गए आपके पास। हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन से वीटोज अवेलेबल हैं? 1 एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो, जिसको हमने जेबी वीटो कहा है। क्वालिफाइड वीटो हमारे प्रेसिडेंट के पास में अवेलेबल नहीं है। अब
जो 3 वीटोज हैं उसमें से भी 2 वीटोज ही क्या है वो डिस्क्रिशन पर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट वीटो आपके पास में आ गया, ये अपनी डिस्क्रिशन पर यूज नहीं कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें एडवाइस करेंगे किसी बिल के अकॉर्डिंग, तभी वो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उस वीटो को यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हर वीटो के लिए अलग अलग। तो ये पहला वीटो आता है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, इंग्लैंड के सम्राट के पास में, क्वीन के पास में या उनके पास में है, इंग्लैंड के क्वीन से वहां से ये वीटो आया है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट ने ये वीटो यूज कर लिया, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ने ये वीटो यूज कर लिया तो वो बिल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो जो अध्यादेश होगा वो खत्म हो जाएगा, उसे आगे चलाया ही नहीं जा सकता, मींस वो खत्म हो गया, ठीक है। उसको यूज कर उसको चला ही नहीं सकते आप, मींस वो काम खत्म हो गया। अगर उसको करना है तो आपको नए सिरे से एक बिल लाना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस चलाना पड़ेगा, तब आप उसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर वही बिल दोबारा आप नहीं ला सकते, मींस वो खत्म हो गया, ठीक है। अब बात ये आती है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये वीटो नहीं दिया जाता, ठीक है, डायरेक्टली प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और क्योंकि अगर प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे ये वीटो दे दिया जाए, ठीक है, तो पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। प्रेसिडेंट हर पे क्या ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे नहीं दे रहे, दे कब रहे हैं, एट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर दे रहे हैं। अब ये वीटो 2 कंडीशंस होती हैं, एक कंडीशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जो इंडिया में जरूर पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ना के बराबर होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई प्राइवेट मेंबर बिल है, ठीक है, कोई प्राइवेट मेंबर बिल है और वो पास हो जाता है, ठीक है, पास हो जाता है और वो सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है, जो एग्जीक्यूटिव है उसे क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है, कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल जो सरकार के खिलाफ हो या सरकार उसमें इंटरेस्टेड ना हो, वो क्या हो जाए, पास हो जाए, क्या हो जाए, पास हो जाए। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेयर कंसेप्ट, जैसे हम ये मान लेंगे बिल्कुल ही हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप एब्सोल्यूट वीटो, यानी जो आपका परम वीटो है, अत्यांतिक वीटो है, वो इसके खिलाफ यूज कीजिए। क्या है, इसके खिलाफ क्या कीजिए, यूज कीजिए, तो ये बिल खत्म हो जाए। क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मींस ये एक्ट नहीं बन पाए, ठीक है। मैंने आपको साफ कह दिया है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि इस कंडीशन पे ये वीटो यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, ठीक है, मान लो, ठीक है, कि कोई जो पार्लियामेंट से क्या है, कोई बिल पास हो जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट से क्या हुआ, कोई बिल पास हो गया, सरकार ने क्या किया, कोई बिल पास करवाया पार्लियामेंट से, ठीक है, और वो क्या है, प्रेसिडेंट के पास चला गया, ठीक है। और जो बिल पार्लियामेंट से पास होता है और वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, तो वो लैप्स नहीं होता है, और उस कंडीशन पे लोकसभा भंग हो जाए, ठीक है, लोकसभा क्या हो जाए, भंग हो जाए, और राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति ने उसको सिग्नेचर नहीं किया, क्योंकि राष्ट्रपति जी को ये लगा कि हो सकता है कि गवर्नमेंट दूसरी आ जाए, क्या गवर्नमेंट दूसरी आ जाए तो उसे बिल पसंद नहीं आए, क्या वो पसंद नहीं आए, या राष्ट्रपति इंटरेस्ट नहीं ले, क्योंकि गवर्नमेंट, लोकसभा भंग हो गई है, गवर्नमेंट गिर गई है, दोबारा चुनाव होंगे, तो चुनावों के बाद मान लो दूसरी गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है, अदर गवर्नमेंट आ जाए, किसी और पार्टी की या किसी और कोलिशन की क्या है, गवर्नमेंट आ जाए, और वो बिल उस गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट ये चाहती है कि उस बिल को क्या है, हम हटा दें और उसकी जगह कोई और अच्छा बिल लेकर आए, क्या है, और अच्छा बिल लेकर आए, या वो पॉलिसीज क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट की थी इसलिए हमें पसंद नहीं है, तो उस कंडीशन पे जो नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, नया जो मंत्री परिषद है, नई जो मंत्री परिषद है, नई मंत्री परिषद, वो राष्ट्रपति को क्या कहेगी कि आप इस बिल के लिए इस वीटो का इस्तेमाल कर लीजिए, क्या इस बिल के लिए एब्सोल्यूट वीटो आप यूज कर लीजिए, तो वो बिल राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो यूज करेंगे और वो बिल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 2 कंडीशंस हमारे पास में आती हैं जब राष्ट्रपति के पास में ये बिल, गवर्नमेंट कहेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे कि आप इस एब्सोल्यूट वीटो को यूज कीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम कि
क्वालिफाइड वीटो क्या होता है, व्हाट एक्चुअली इज क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, तो अब दोनों वीटोज को हम देख लेते हैं। दो वीटोज हमारे पास में है, एक है क्वालिफाइड और एक है सस्पेंसिव। ठीक है, एक है सस्पेंसिव। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं दोनों का मतलब क्या होता है। दोनों का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन में राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि मुझे आपका बिल पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे वीटो कर रहा हूं, आई एम वीटोइंग इट, और मैं साइन नहीं कर रहा, आई एम नॉट साइनिंग द बिल। ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या है कि ये जो क्वालिफाइड वीटो जो होता है वो यूएस प्रेसिडेंट के पास में है। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी। और सस्पेंसिव में भी क्या है, वही चीज है कि हम आई एम नॉट साइनिंग द बिल, मुझे बिल में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप इस बिल को क्या कर दीजिए, कुछ देखिए या वॉट एवर कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये वीटो। और ये वीटो हमने जैसे पढ़ लिया, हमारे पास में, हमारे प्रेसिडेंट के पास में ही वीटो है। अब क्वालिफाइड और इसमें फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, क्वालिफाइड के अंदर ये है कि क्वालिफाइड में एक दिन ध्यान रखिए, एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि कोई भी बिल जब पास किया जाता है, ठीक है, कभी भी लेजिस्लेचर में, विधायिका में कोई बिल पास किया जाता है तो वो एक सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से के बाद साधारण बहुमत से क्या है पास किया जाता है, विशेष बहुमत से पास नहीं किया जाता। विशेष बहुमत से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को क्या है पास किया जाता है। तो साधारण बहुमत से क्या है बिल पास किया जा रहा है। अब राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि हमें इस बिल को, आई डोंट लाइक द बिल, मुझे ये बिल पसंद नहीं है, इसमें मुझे कुछ त्रुटियां नजर आ रही हैं, सम एरर्स आर देयर, और सम कोई ऐसे कंफ्यूजन्स हैं जो मुझे दूर करने हैं। तो यहां पर क्या है कि अगर ये बिल क्वालिफाइड वीटो वापस क्या है किसके पास जा रहा है, लेजिस्लेचर के पास। ठीक है, लेजिस्लेचर के पास जा रहा है, यानी यूएस कांग्रेस के पास जा रहा है। ठीक है, तो अब ये बिल अगर सेनेट जो है आपके पास में स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देती है, ठीक है, क्या करती है, स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देती है, विशेष बहुमत, जिसको हम 2/3 कह रहे हैं। ठीक है, 2/3 कह रहे हैं, स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देती है, तो ये बिल ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है। ठीक है, इसमें अब राष्ट्रपति के करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बिल बाय डीम्ड लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक है, मींस यहां पर क्या है कि बिल को क्या किया गया है, ओवरराइड किया गया है। राष्ट्रपति के वीटो को क्या कर दिया उन्होंने, ओवरराइड कर दिया, काट दिया, उसको काट के उसके ऊपर क्या कर दिया, अपना मार्क लगा दिया कि हम 2/3 मेजोरिटी से इसे पास कर रहे हैं, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये लॉ बनेगा ही बनेगा। क्लियर है। ठीक है, तो क्वालिफाइड में इसको ओवरराइड करने के लिए किसकी जरूरत, स्पेशल मेजोरिटी की। सस्पेंसिव में ओवरराइड करने के लिए केवल सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, केवल सिंपल मेजोरिटी, जिस मेजोरिटी से आपने पहले बिल पास किया था उसी मेजोरिटी से आप दोबारा क्या कर सकते हैं, बिल पास कर सकते हैं। और अगर दोबारा बिल पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, ही और शी हैज टू साइन द बिल। ठीक है, वो वर्चुअली मानकर चलिए एक्ट बन गया। ठीक है, वो क्या है, एक्ट बन गया, उन्हें यह साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, वहां पर वो पॉकेट वीटो वाला सिस्टम भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उन्हें वो क्या है, साइन करना ही पड़ेगा, ही और शी हैज टू साइन द बिल। मींस क्वालिफाइड वीटो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इस वीटो को खत्म करने के लिए, और सस्पेंसिव वीटो सिंपल मेजोरिटी से वीटो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट के पास में है सस्पेंसिव वीटो। अब बात करते हैं पॉकेट वीटो की। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीटो है। ठीक है, और इसका काफी ज्यादा, ठीक है, कंट्रोवर्सी भी रही है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, कि कंट्रोवर्सी रही है, और खास करके गवर्नर के केस में, गवर्नर्स के केस में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, टाइम बाउंडेशन भी लगाया था इसमें। ठीक है, टाइम बाउंडेशन खास करके स्टेट बिल्स पे, किस पे, स्टेट बिल्स पे। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, ज्यादातर सेंटर के बिल्स को ज्यादा रोकते नहीं है। क्या है, सेंटर के बिल्स को ज्यादा रोकते नहीं है, वो सेंटर बिल्स को पास कर देते हैं। पर स्टेट के बिल्स को पास करने में क्या होता है, एक कंट्रोवर्सी आ जाती है कि सेंटर में गवर्नमेंट कोई और है, स्टेट्स में कोई और है, तो वो स्टेट्स में क्या है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है, बिल को थोड़ा रोक दिया जाता है, या गवर्नर खुद ही क्या कर देते हैं, बिल रोक देते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी हम बाद में बात करेंगे। तो पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि बिल को टोटली इग्नोर कर देना। ठीक है, बिल को आपने क्या कर दिया, टोटली इग्नोर कर दिया, कि बिल को आप देख ही नहीं रहे हो।
ठीक है, बिल को आपने देखा ही नहीं है, देख भी लिया तो आपने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, कोई भी प्रतिक्रिया आपने नहीं दी है उस बिल के ऊपर। ठीक है, तो कोई प्रतिक्रिया आप बिल पे नहीं दे रहे हैं, वहां पर वो बिल, और वो बिल क्या है, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे वो लटका रहेगा। ठीक है, वो चाहे प्रेसिडेंट के पास में, और यहां पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि ये, जैसे मैंने आपको बताया, पॉकेट वीटो क्या है, यूएस प्रेसिडेंट के पास भी है। ठीक है, ये क्या है, यूएस प्रेसिडेंट के पास भी है और हमारे प्रेसिडेंट के पास भी है। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट के पास भी क्या है, पॉकेट वीटो है। अब देखिए किसी भी प्रेसिडेंट को अगर बिल भेजा जाता है तो ये नहीं होता है कि बिल पहुंचते ही प्रेसिडेंट पे, ठीक है, ये कह दिया जाए आपको साइन करना ही करना है। क्या है, आपको साइन करना ही करना है। ठीक है, प्रेसिडेंट भी क्या है, उस बिल को अच्छी तरह स्टडी करते हैं और अपने जो एक्सपर्ट्स उनके पास अवेलेबल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो अवेलेबल होते हैं उनके पास में, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उनके ऊपर है, फर्स्ट सिटीजन होते हैं और कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जब पूरी कंट्री उन्हें चुनकर सामने लाती है तो ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बिल, वो जो कोई भी बिल उनके पास आ रहा है तो उसको अच्छी तरीके से स्टडी करें, देखें कि उस बिल में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो पब्लिक के खिलाफ हो। ठीक है, तो इसलिए हर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ टाइम देता है एग्जीक्यूटिव को कि आप इतने टाइम तक इस बिल को अच्छी तरह स्टडी कीजिए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपना रिएक्शन दीजिए कि आप उस पे क्या कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दीजिए कि मेरा ये ओपिनियन है। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में क्या है, टाइम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। पर यूएस कंडीशन में क्या है, टाइम बाउंड है कि 10 डेज का ही टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, अगर यूएस प्रेसिडेंट 10 डेज में बिल पर साइन नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो बिल ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। एक कंडीशन रहती है बस खाली कि इस बीच जो सीनेट या कांग्रेस है, ठीक है, वो क्या स्थगित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या स्थगित नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, मतलब उसका स्थगन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो काम करती रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब छुट्टियों पे ना चली जाए कुछ नहीं। अगर वो छुट्टियों पे चली जाती है तो फिर वो बिल खत्म हो जाता है। ठीक है, और अगर 10 दिन में सीनेट काम, वो जो कांग्रेस है वो काम कर रही है और 10 दिन निकल जाते हैं, प्रेसिडेंट काम नहीं करते हैं, तो बिल लॉ बन जाता है। यहां पर क्या है कि हमारे पास में लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट अवेलेबल नहीं है, और यही सेम टू सेम सिस्टम क्या है, गवर्नर को दिया गया था, गवर्नर साहब को दिया गया था। तो इसीलिए क्या है कि गवर्नर्स ने क्या है, कुछ बिल्स को 2-2, 3-3 साल तक क्या है लटकाए रखा, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, और उसी कंट्रोवर्सी की वजह से क्या है, सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच को एक डिसीजन लेना पड़ा। ठीक है, कि आप क्या टाइम बाउंड रहेंगे। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई उन्होंने एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ने किया है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो वो था वो बाइंडिंग ज्यूरिसडिक्शन थी। क्या थी, बाइंडिंग ज्यूरिसडिक्शन थी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की ज्यूरिसडिक्शन है वो एडवाइजरी है, एक्चुअली बाइंडिंग नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या है कि वो 5 जज बेंच है। ठीक है, 5 जज बेंच है, और दूसरा वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। ठीक है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया है। क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या इंटरप्रेट किया है, हालांकि एडवाइजरी ना भी हो, क्या है, एडवाइजरी ना भी हो, तो सॉरी बाइंडिंग ना भी हो, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन ये ज्यूरिसडिक्शन क्या करती है, करेंसी रखती है, वैल्यू रखती है, और इस जजमेंट को भी क्या है, काफी ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। अब आगे क्या मॉडिफिकेशंस होंगे, किस तरह से होंगे, वो हम क्या है, जैसे ही आपको मॉडिफिकेशन उसको क्या है डिस्कस करेंगे। हमारा काम था कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ है, कहाँ लागू होते हैं, और कैसे कैसे क्या है काम करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या है, हमने स्टडी किया था वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे मैं आपको फिर बता दूं, हम इसको टॉपिक वाइज इसलिए ले रहे हैं और खास खास टॉपिक्स इसलिए उठा रहे हैं जिससे क्या है वो टॉपिक्स आपको इजीली क्या है समझ में आ जाएं। वहां पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपका रह जाए। हमने हर क्वेश्चन को क्या है इसमें डिस्कस करने का पूरा किया है। अगर फिर भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसे क्या है फोन से भी क्या है आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर का मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और इकोनॉमी आप पढ़ ही रहे हैं तो वो आपके लिए रेगुलराइज कर दी गई है, तो इकोनॉमी आप पढ़ते रहिए, और जो सीरीज होंगी हम वो धीरे धीरे क्या मतलब ग्रेजुएशन करते करते ग्रेजुएटली आपके पास और सीरीज आती जाएंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।